तो अभी हम नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए हैं एंड किकी को देखो यहाँ पे पूरा ना किड्स एरिया सेक्शन बना हुआ है, तो शी इज फ्लाइंग ओवर देयर। किकी से हाय। सो एंड ब्रेकफास्ट के जो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ओ माय गुडनेस, समझ नहीं आ रहा क्या खाएं और क्या छोड़ें। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। होटल जो हमने यहाँ पे बुक किया वो है ग्रैंड इंटरनेशनल चेक होटल, कुछ समथिंग लाइक दैट। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आप प्राग आते हो ना तो ये वाले होटल को ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि इस होटल से जो व्यू दिखता है ना पूरी प्राग सिटी का, जो मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया, ओ माय गुडनेस। हमारा 12th फ्लोर पे रूम है, इतना अच्छा व्यू दिख रहा है उसका। एंड आज हमारा प्लान है चार्ल्स ब्रिज वगैरह देखने का। सो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं ख़त्म और वहाँ पे चलते हैं। Are you making food? Yes. Are you cooking? हाय गाइस, तो लास्ट की वीडियो में आपने देखा कि हमने यूके से प्राग कैसे ट्रैवल किया और कहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो प्राग में, दिस एंड दैट। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई हैं, तो अगर जिसने नई ब्लॉग देखा तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो इस ब्लॉग में मैं आपको वो वाले प्लेसेस बताऊंगी जो प्राग में फ़ेमस हैं, और अगर आप प्राग में आए हो 1-2 दिन के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी चाहिए, तो वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। एंड ऑल्सो जो लास्ट की वीडियो मेरी थी उसमें मैंने आपको प्राग का जो ओल्ड टाउन स्क्वायर है उसका नाइट लाइफ बताया था। जिसने नहीं देखा है अगेन जाके देख सकते हो। बट आज की वीडियो में हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, प्राग की दूसरी जगह पे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेमस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत एंड मैं आपको बताती हूँ कि विच आर दोज प्लेसेस दैट यू मस्ट सी इफ़ यू आर इन प्राग। ऑलराइट, सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट पिक्चर परफेक्ट प्राग, स्टनिंग व्यूज आपको चाहिए पूरी सिटी के, सो यू मस्ट चेक आउट चार्ल्स।
So Charles Place is basically famous for its historical and architectural significance and its beautiful statues that you can see when you are on the bridge. तो जब आप चार्ल्स ब्रिज पे जाओगे तो बेसिकली 30 to 35 स्टैचूज आपको दिखेंगे विच इज़ मेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्ट. एंड चार्ल्स ब्रिज को ना मेजर लैंडमार्क भी कहा जाता है. पॉपुलर स्पॉट है ये, टूरिस्ट के लिए तो है ही है लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये ड्यू टू इट्स लाइवली एटमॉस्फेयर एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड हिस्ट्री. ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पे लोग हैं जो लोकल्स हैं वो ऐसे ही अपना डे स्पेंड करने के लिए आए हैं एंड जो टूरिस्ट हैं वो तो डेफिनेटली जो प्राग के स्टनिंग व्यूज़ हैं प्राग सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं. तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट है सबके लिए. Hi Arya. Arya, hi. Hi. Stop. Go, Vincent. Daddy. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ना यूनिक कलेक्शन ऑफ स्टैचूज़ मिलेंगे. एटलीस्ट 30 to 31 स्टैचूज़ आपको चार्ल्स ब्रिज पे दिखने वाले हैं और हर स्टैचू का कुछ ना कुछ अपना ही अलग सिग्निफिकेंस है. जैसे कि वहाँ पर एक स्टैचू है सेंट जॉन का, तो वहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं विशेज़ अपनी पूरी करने के लिए. वो गोल्ड स्टैचू है. तो जब मैं वहाँ से चल रही थी तो लोग उसको ना ऐसे टच कर विशेज़ मांग रहे थे. तो आई वॉज नॉट श्योर कि मतलब क्या है, उसको ऐसे टच कर रहे थे. तो देन आई रेड अबाउट इट एंड पता लगा है कि उसको टच करने से आपके पास गुड लक आता है. ऑल्सो जो एटमॉस्फेयर होता है ना चार्ल्स ब्रिज का, ऑलवेज लाइक लाइवली म्यूजिक वहाँ चल रहे हैं. छोटी छोटी मार्केट्स वहाँ पे लगी हुई हैं. जो स्मॉल बिजनेसेस वगैरह होते हैं, होम मेड चीज़ें हैं वो वहाँ पे उन्होंने अपने छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं. हिस्टोरिकल चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले पर लगाई हुई हैं. तो एटमॉस्फेयर है ना चार्ल्स ब्रिज का वो ऑलवेज वाइब्रेंट ही रहता है. आई नो आप देख रहे होंगे कि इट्स वेरी वेरी बिजी बिकॉज प्राग इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट. सो यहाँ पे लोग तो आएंगे ही आएंगे. और डेफिनेटली जो जून और जुलाई का सीज़न है, जिस सीज़न में हम गए थे वहाँ पे तो बिजी होने ही वाला है. चार्ल्स ब्रिज है यहाँ पे तो लोग आना ज़रूर ही प्रेफर करते हैं बिकॉज इस ब्रिज से ही आपको सारे स्टनिंग व्यूज़ मिल जाते हैं प्राग सिटी के. तो इसको लोग मिस नहीं करते हैं. तो दैट इज़ वाई इट्स वेरी बिजी. जस्ट मेक श्योर अपने बैग्स एंड एवरीथिंग अपने पास रखो बिकॉज पिक पॉकेट्स का भी यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ है कि वो भी हो सकते हैं. तो वो तो किसी भी अगर आप थोड़े से क्राउडेड प्लेस पर चले जाओगे तो वो चीज़ तो हो भी सकती है. तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लो. अदरवाइज चार्ल्स ब्रिज वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट टू विजिट. आप अब पराग आए हो तो यहाँ की थोड़ी सी खाने पीने की भी बात कर ही लेते हैं. वैसे भी जो पराग है आप वॉकेबल डिस्टेंस पे ही सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू आर ऑन चार्ल्स ब्रिज. अगर आप चार्ल्स ब्रिज पे आ जाते हो ना तो देन आप वॉकिंग करते करते एक कोने से दूसरे कोने पे कहाँ कब पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा. और व्हेन यू आर वॉकिंग बिटवीन द स्ट्रीट्स एंड बिटवीन द टाउन्स आपको ये जो पराग की डेलिकेसी है ना, एवरी सेकेंड शॉप आपको इस चीज़ की मिलने वाली है और ये बहुत ज़्यादा फेमस है. तो मैंने कहा कि क्यों ना अब हम पराग में हैं तो ये भी ट्राई किया जाए. Is a sweet delicacy popular in Prague called ट्रेवलिंग और समथिंग लाइक दैट. ये एक ना सिलेंड्रिकल शेप की पेस्ट्री होती है मेड ऑफ रोल्ड डो दैट इज रैप्ड अराउंड अ स्टिक ग्रिल्ड एंड देन टॉप विद शुगर एंड समटाइम्स नट्स. तो काफ़ी ज़्यादा इसके फ्लेवर्स होते हैं जैसे सिनेमन फ्लेवर हो गया, वॉलनट फ्लेवर, पिस्ताशू फ्लेवर. जैसे कि आप यहाँ पे मेरी वीडियो में देख रहे हो मैंने यहाँ पे पिस्ताशू फ्लेवर ट्राई किया. एंड ट्रस्ट मी इफ़ यू आर इन पराग
सो प्लीज़ ट्राई दैट। ओनली थिंग, ये मेरी पर्सनल वो है कि व्हेन यू आर ट्राइंग दिस, जस्ट इसको ना आप हॉलो ही ट्राई करो, इसमें आइसक्रीम भरकर मत ट्राई करो, हॉलो ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। मुझे पता नहीं था तो आई वॉज लाइक कि क्यों इसमें आइसक्रीम नहीं आएगी, तो मैंने उनको बोला कि इसमें आइसक्रीम भी फिल कर दो। वो भी अगर आप आइसक्रीम खाने के ज़्यादा शौकीन हो तो आप कर सकते हो। आई सेड कि चार्ल्स ब्रिज पे अगर आप आ गए हो तो आप वॉकिंग से ही पूरा मतलब प्राग सिटी आप देख सकते हो। किसी भी टाउन में आपको जाना है वो देख सकते हो, जैसा कि हम यहाँ पे एक्सप्लोर करें। एंड अगर आपको टॉप व्यू देखना है प्राग सिटी का तो आप चलते चलते बिल्कुल टॉप पे चले जाओ। जैसे कि यहाँ पे हम बिल्कुल टॉप पर आ गए हैं, तो यहाँ के व्यूज देखो, लिटरली स्टनिंग व्यूज आपको पूरी प्राग सिटी के यहाँ से दिखने वाले हैं। Another famous spot you must see if you are in Prague, which is called Prague Castle. So Prague Castle is very famous for its Gothic architecture. Also, it is the largest castle complex in the world, not in Czech Republic, in the world. इसको जो president of Czech Republic है उनका home भी माना जाता है, and it is also called UNESCO World Heritage Site. इतना ज़्यादा सुंदर है ना कि आप इसका आर्किटेक्चर देख के ही आप खुश हो जाओगे। आपको अंदर जाने का तो मन ही नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको अंदर जाना है देन यू हैव टू पे द टिकट। डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। पीक सीजन होता है तो इतना ज़्यादा फेमस है ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो ये भी पहले से ही बुक रहता है। जैसा कि हमारे साथ हुआ, जो अंदर वाली टिकट थी वो सोल्ड आउट थी और हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं थे कि हम वापस आके इसको देख सके। बारिश ने थोड़ा सा मज़ा किरकिरा कर दिया, लेकिन ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया है, क्योंकि जो ये टाउन है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ है। और आप गाड़ी लगाओ पार्किंग में या फिर ट्रेन का यूज़ कर सकते हो, तो ट्रेन बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। अभी हमारे पास कल का दिन भी है प्राग में, तो अभी देखते हैं और क्या क्या देखते हैं, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट कंट्री में। बट अभी बारिश ने थोड़ा सा वो कर दिया। एंड सिर्फ यहाँ पे चार्ल्स ब्रिज और प्राग कासल ही नहीं है, यहाँ पे देखने वाला तो बहुत ही कुछ है। मतलब एवरी 10 कदम के बाद को कुछ ना कुछ ऐसा होगा प्राग में जो आपको एक हिस्ट्री होगी जिसके पीछे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे देन म्यूजियम भी है, कैथेड्रल भी है, तो वो चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम। हमारे पास टाइम तो लिमिटेड ही था, हमने जो बेसिकली जो मेन चीज़ें थी वही एक्सप्लोर करी। चलते चलते अब हमें लग गई भूख, तो हम चले गए टेस्को में। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन सी सुपरमार्केट्स हैं जहाँ से आप चीप और बजट फ्रेंडली स्टफ ले सकते हो। तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या नीचे डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लो।
एंड द लास्ट थिंग, देखो हमें चलते चलते यहाँ पे क्या मिल गया। लुक एट दैट, बाटा का आउटलेट। बाटा तो सुना ही होगा ना, इंडिया में कितना ज्यादा फेमस है बाटा शूज। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंडियन ब्रांड नहीं है। मुझे तो आज तक यही लगता था कि जो बाटा है वो एक इंडियन ब्रांड है, बट जब हमने ये देखा तो मैंने कहा कि इसकी पिक्चर तो बनती ही है। तो बेसिकली जो बाटा है वो फाउंड हुआ था इन ऑस्ट्रिया हंगरी में इन 1890s में। तो अब ये सिचुएटेड है चेक रिपब्लिक में, और इसको बाटा नहीं कहते हैं, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, कुछ और ही कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। बट नाउ आई नो दैट बाटा इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। होपफुली जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इस व्लॉग में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्राग में देखनी चाहिए इफ़ यू आर इन प्राग, एंड जिन चीज़ों पे हम नहीं जा पाए वो भी मैंने आपको लिस्ट यहाँ पर बता दी है, तो वो चीज़ें भी आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड मेरी लास्ट वीडियो में मैंने प्राग के बारे में बताया है जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रह सकता है, तो वो आप चेकआउट कर लो अगर नहीं देखी है। एंड नेक्स्ट डे, अभी एक और दिन है अभी हम प्राग में, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर लो। कनाडा के व्लॉग्स भी मैं साथ साथ डाल रही हूँ, और जो वेकेशन वाले व्लॉग्स है वो भी अभी काफी पेंडिंग है, तो वो मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर डाल रही हूँ। तो मैं एक सीरीज सी बना रही हूँ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको पसंद आएगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी। एंड इफ यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।